हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स दीक्षा पॉलीमर्स लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इनोडा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 17 को ओपन हुआ था 19 जून, आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 24 जून का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 112 रुपीज का प्राइस बन, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स प्राइस आईपीओ है और 18 करोड़ का इशू साइज, 16 लाख शेयर्स का इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 22 जून का, 23 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया और एचएनआई और रिटेल को ओनली ऑफर दिया गया 47.4% ईच, और रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन एचएनआई में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। चाहे आप जितना भी लॉट अप्लाई कीजिएगा, आपको ओनली 3 लॉट की अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो एचएनआई कैटेगरी में। और सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब है एचएनआई और रिटेल में, जो कि 7.6 लाख शेयर्स का ऑफर दिया गया था हर एक में। और एचएनआई 1.7 टाइम सब्सक्राइब है, 13 लाख शेयर्स का बीट किया 14.6 करोड़ का। रिटेल में 1.7 टाइम सब्सक्राइब है, 12.7 लाख शेयर्स का बीट किया 14.2 करोड़ का। टोटल 1.7 टाइम सब्सक्रिप्शन है, 25.7 लाख शेयर्स का बीट किया 28.8 करोड़ का। टोटल 877 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस, ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला, लेकिन जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है पीईटी बॉटल्स, कंटेनर्स और पीईटी प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस में इंगेज है, जो कि ये प्रोडक्ट्स ज्यादातर वाइडली यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्री सेगमेंट्स में के द्वारा बेवरेज और ऑयल्स को स्टोरेज करने के लिए। और कंपनी का फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ देखने को मिल रहा है, हर एक साल ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। और 26 में 51 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर हम बात करें इस कंपनी के पीयर्स का, तो बाई काकाजी पॉलीमर्स इसके कंपैरिजन है, कंपनी कॉम्पिटिटर है। और इसके अलावा और भी कंपनीज है, जिससे अगर हम देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल में तो टीपीएल प्लास्टिक, मित्सु केमप्लास्ट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग से इसका रिपेमेंट और प्रीपेमेंट करना चाहता है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज ROE RONW 48.3, ROCE 28.1, PAT मार्जिन 8, EBITDA मार्जिन 14.3% का, डेट टू इक्विटी 1.8, PB 4.7, पी रेशियो 9.8 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इज 69.2%, मार्केट कैप 58.2 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन गाइस, ये जो आईपीओ है ना, टाइनी पेड अप इक्विटी कैपिटल है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। लेकिन अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी प्लास्टिक पैकेजिंग पीईटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। पीईटी बॉटल कंटेनर प्लेटफॉर्म्स कैप्स का मैन्युफैक्चर करता है, जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज होता है। डाइवर्स एंड यूजर सेक्टर्स में को सर्व करता है, जैसे फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल, लुब्रिकेंट, एग्रोकेमिकल्स, और मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑपरेट कर रही है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी दोनों सपोर्ट कर रहा है। और प्रोडक्ट्स को डिफरेंट अलग अलग साइज और स्पेसिफिकेशंस में मैन्युफैक्चर करने का एबिलिटी है, जिससे अलग अलग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने में हेल्प करता है। और प्रेजेंस जो है एस्टैब्लिश कर चुका है पैकेजिंग इंडस्ट्री में लॉन्ग ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन अगर वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है प्लास्टिक पैकेजिंग डिमांड पर, और स्केल रिलेटिवली बहुत इसका स्मॉलर है अगर लार्ज पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करेंगे। रॉ मटेरियल प्राइस जो कि लिंक्ड है क्रूड ऑयल पर, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव जो कि बहुत ज़्यादा है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है पीटी प्रोडक्ट्स में, जिससे बिजनेस रिस्क इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गाइस, कंपनी जो है इसका जो डिमांड है ग्रो कर रही है पैकेज्ड फूड, बेवरेज और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे पैकेजिंग डिमांड सपोर्ट करता है। वैल्यू एडेड सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंज्यूमर गुड्स कंजम्पशन जो कि दोनों इंक्रीज कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। न्यू जोग्राफिक मार्केट्स और कस्टमर सेगमेंट्स में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कस्टमाइज्ड पैकेजिंग सॉल्यूशंस के लिए डिमांड राइज हो रहा है, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल को क्रिएट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण प्लास्टिक यूजेस पर लगाता है, जिसके कारण फ्यूचर डिमांड को इम्पैक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है ऑर्गेनाइज्ड ओरिजिनल पैकेजिंग कंपनी से, जिससे भी वो गाइस बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। पॉलीमर और पेट्रोकेमिकल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन्स को प्रेशर कर सकती है।
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर होता है पैकेजिंग मटेरियल्स में तो कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है, जरूरत पड़ सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल डिमांड जो है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए रिड्यूस हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज पैकेजिंग कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर एज अ मिड स्केल पीईटी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर। अगर अदर प्लास्टिक पैकेजिंग फर्म के अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट करा पैकेजिंग एंड पॉलीमर सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है कंज्यूमर गुड्स डिमांड, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडेड पैकेजिंग सॉल्यूशंस में एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो आईपीओ ना प्राइस एंड आईसी आईपीओ, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।